नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और नेपाल इसके अलावा बॉर्डर से जुड़ी 3 बड़ी खबर मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए रुख करते हैं पहली बड़ी खबर का। भारत नेपाल की सीमा पिछले लगभग 9 महीनों से बंद है और बॉर्डर बंद होने के कारण बॉर्डर के करीब जो बाजार है उनकी कमर अब टूटने लगी है। दोस्तों, कोविड-19 के चलते भारत और नेपाल की सीमा से सटे जो बाजार है अब उनकी रौनक बिल्कुल खत्म होती जा रही है। कभी नेपाली ग्राहकों के भरोसे ये बाजार बहुत अच्छे चलते थे, लेकिन अब उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी गिर गई है। सोनाली व अन्य जो बड़े बॉर्डर है उनसे केवल मालवाहक जो ट्रक है उनको आगमन की छूट दी गई है। ऐसे में नेपाली ग्राहकों के भरोसे जो बाजार चलते थे उनकी अर्थव्यवस्था की कमर लगातार टूटती जा रही है। छोटे व मंझले व्यापारी है उनका कारोबार बिल्कुल बंद होने वाला है और बॉर्डर पर फिर से आगमन शुरू करने के लिए दोनों देशों के व्यापारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आगमन शुरू होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि भारत और नेपाल की बॉर्डर कब खुलेगी कब नहीं। इसके अलावा सरकार ने बॉर्डर खोलने की अभी तक कोई डेट भी नहीं दी है। 22 मार्च से भारत और नेपाल की सीमा बंद हो गई है। इससे पहले सोनाली बाजार का नजारा अलग ही था, जहां नेपाली नागरिकों की भीड़ दुकानों पर लग जाती थी और भीड़ लगने के कारण आए दिन लंबे जाम भी लग जाता था। लेकिन कोरोना के कारण अधिकतर दुकानें अब बंद हो चुकी है, जिससे बॉर्डर पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और चलिए अब देखते हैं दूसरी और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक आपको वीडियो में बताया था कि भारत और नेपाल की बॉर्डर बंद होने के कारण नए साल का जश्न बनाने के लिए भारतीय लोग नेपाल नहीं जा सके थे। सरकार ने यह कह दिया था कि अब की बार नेपाल में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जश्न बनाने के लिए, नए साल का जश्न बनाने के लिए। और इसी के चलते नेपाल के अंदर जो बड़े होटल हैं उनकी भी रौनक अब बिल्कुल खो गई है और इस कारण नेपाल के अधिकतर होटल अब खाली पड़े हैं। साथ ही धनगढ़ी बाजार में भारतीय सैलानियों के नए आने से सर्दी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके अलावा होटल के जो मालिक हैं वो बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कोविड-19 के चलते भारत और नेपाल सीमा भारतीयों के लिए बंद है। नए साल में काफी संख्या में भारतीय सैलानी नेपाल के विभिन्न इलाकों में घूमने फिरने के लिए जाते थे और अपने नए साल की शुरुआत करते थे, लेकिन इस साल सीमा बंद है, जिससे नेपाल के पर्यटक स्थल और होटल रेस्टोरेंट सुन्ने पड़े हुए हैं। सीमा बंद होने से भारतीयों के नए आने से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर एसोसिएशन के मुताबिक नेपाल घूमने आने वाले भारतीय सैलानियों द्वारा कारों की बुकिंग की जाती थी, जो इस बार भारत और नेपाल की बॉर्डर बंद होने के कारण नहीं हो पाई। और चलिए दोस्तों, अब देखते हैं तीसरी और बड़ी खबर। नेपाल की सीमा से लगे गुमदेश और तल्लादेश में काफी हिस्सों में सिग्नल नहीं आ रहा था। इसकी पूछताछ से पता चला कि कई टावरों की बिजली काट दी गई है, जिससे वहां पर संकट छा गया है और इससे लोहाघाट ब्लॉक की भारत नेट योजना और बैंक सेवाएं भी प्रभावित हुई। इसकी मार जिले के पहले डिजिटल गांव बगोटी पर भी पड़ी। बीएसएनएल के जीटीओ विजय बहादुर ने बताया कि जिले के 29 टावरों की 2 महीने का 8 लाख रुपए का बिजली बिल था, वो बकाया पड़ा था और बजट न आने के कारण राशि जमा नहीं हो पाई, जिसके चलते ऊर्जा निगम ने बुधवार को 3 टावरों पुल हिंडोला, बाराकोट और कायाटी के कनेक्शन काट दिए गए हैं और इस कारण नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र के बीएसएनएल के 5000 से अधिक उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बैंक सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई। ग्रामीणों ने कहा कि नए साल से ठीक पहले मोबाइल संपर्क ठप होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बीएसएनएल से तुरंत व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। जीटीओ ने बताया कि मामले की जानकारी बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। तब तक के लिए कनेक्शन जोड़ने के लिए ऊर्जा निगम से आग्रह भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, यही थी भारत और नेपाल से जुड़ी 3 बड़ी खबरें। अगर ये खबरें आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच सबसे पहले।